नमस्कार, आप न्यूज़ बिहारी देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि सारण मोटर के ट्रेनिंग के दौरान आज हम ग्राउंड में पहुंचे। बच्चों को कई क्वेश्चन भी पूछे और कई ऐसे सवाल भी पूछे कि आखिरकार इस सारण मोटर्स में ये लोग आते हैं तो यहाँ के टीचर क्या सिखाते हैं और क्या सीखे हैं बच्चे अभी तक। तमाम बातें आप ज़रूर देखें आप लोग। तो इसमें से जितना ज़रूरत रहेगा उतना पानी फिर ले लेगा, फिर बनेगा। अच्छा। और यदि ये इसको इसमें ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर वापस उसमें डाल, यही सिस्टम है। इसमें एक कहीं पर लगा हुआ है, उसको बॉल कहते हैं, मतलब मोटा भाषा में उसको ये बॉल कहते हैं। तो बॉलवा लगा हुआ है, उसका काम वही है, जितना ज़रूरत पड़ेगा पानी ले लेगा और एक्स्ट्रा पानी होगा उसको छोड़ देगा। पेट्रोल पाइप में भी दो पाइप आता है, देखिए एक वो पाइप है, दो पाइप है ना वहाँ, एक मोटा पाइप है, एक पतला पाइप है। तो मोटा पाइप क्या करता है कि वो लेता है, ठीक ना, जितना फ्यूल जला उतना जला, बाकी जो है फिर टंकी में रिटर्न हो। पतला वाला पाइप से? हाँ, पतला वाला पाइप से फिर रिटर्निंग है ये, ठीक ना। ये पूरा का पूरा कल वाला बात पूछे थे, कल जो बताए थे, पूछा तो नहीं। कल एक चीज़ बताइए तो, कल क्या बताया गया था? अगर गाड़ी खराब होता है हाँ, उधर जाओ। हाँ, तो सबसे पहले हाँ, हम बैटरी इसका चेक करेंगे। अच्छा अच्छा, और ये फ्यूज चेक करेंगे। हाँ, खोल के फ्यूज देखेंगे। अच्छा, अगर हमसे नहीं हो पाता है तो सीट बेल्ट निकाल कर और अपने कंधे से और पैर से धक्का देके उसको गाड़ी को साइड में कर लेंगे, साइड में कर लेंगे। चलिए, क्या नाम है? चुनमुन कुमार। हाँ, कल क्या बताया गया था बाबू? कल यही सर बैटरी के बारे में, प्लग के बारे में, हाँ, और यही सब बताया गया था। समझ में आया? कल समझ गए। बता देंगे पूरा बात। कल क्या बताया गया था जी? कल सर समझाए सब गाड़ी के पार्ट में, ये और बैटरी है, ये प्लग है, इसमें फिर से ये वाला फ्यूज बॉक्स है, उसके बाद इसमें लगा है फ्यूज बॉक्स क्यों चेक करते हैं? ताकि गाड़ी बंद होगा तो पहले चेक करते हैं फ्यूज बॉक्स। फ्यूज बॉक्स गाड़ी बंद होने के बाद चेक होता है कि कहीं लाइट या किसी एथी में प्रॉब्लम हो तब होता है? तभी होता है। तभी होता है। अच्छा, गाड़ी अगर एक बैग मान लीजिए कि एकदम गर्म हो गया है और रनिंग में अगर आए हैं, संग कूलेंट डाला जाता है कि नहीं डाला जाता है? नहीं, उस समय नहीं डाला जाता है। कब डाला जाता है? जब ठंडा हो गाड़ी। चलिए, क्या नाम है? रंजीत कुमार। इधर आइए, क्या नाम है? रवि रंजन। रवि रंजन, ये बताइए कि गाड़ी अगर लेकर जा रहे हैं और एक बैग कहीं गाड़ी खड़ा किए फिर चालू नहीं हो रहा है तो कौन सा चीज़ चेक कीजिएगा, बताइए। पहले इसके बैटरी चेक करेंगे जी, इसके बाद फ्यूज बस चेक करेंगे। हाँ। अगर देखेंगे कि फ्यूज में कोई भी तार कटा हो जी, जी, तो जी। उसमें तार रखेंगे अपने साथ, हमेशा हाँ। इसमें लगा के ठीक कर देंगे। उसके बाद ये जितना भी होता है स्विच, हाँ, इसको चेक करेंगे हिला हिला के। अगर गाड़ी जब चलता है तो कभी कभी स्विच अलग हो जाता है तार। हाँ। हाँ, उसके बाद चलिए, क्या नाम बताए थे? रवि रंजन। हाँ, यहाँ आइए। ये बताइए कि गाड़ी सुबह में स्टार्टिंग के समय क्या क्या चीज़ चेक करना चाहिए? सबसे पहले तो हम हवा देखेंगे गाड़ी की। हाँ, इसके बाद पेट्रोल देखेंगे। इसके बाद स्टार्ट करेंगे। हाँ। तो स्टार्ट नहीं हो रहा है तो बैटरी उटरी चेक करेंगे। अच्छा। इसका फ्यूज बॉक्स देखेंगे, फ्यूज। इसके बाद स्टार्ट करके पानी कब चेक करेंगे? पानी जब वो गाड़ी बंद हो जाएगा। गाड़ी स्टार्टिंग के पहले नहीं? स्टार्टिंग के पहले ही देखेंगे। स्टार्टिंग के पहले ही देखा जाता है। जी। रनिंग में कभी भी भूल से इस कूलेंट को मत खोलिएगा। ये अगर खुलिएगा तो अभी जामुन गाछ से ऊपर तक ही पानी फेंकेगा और पूरा गर्म खोलता हुआ पानी पूरा जला देगा। इसलिए रनिंग गाड़ी में कभी नहीं खोलना चाहिए। अगर अकस्मात आप कहीं फंस गए हैं और इंजन बहुत ज़्यादा गर्म है, पानी डालना एकदम ज़रूरी है, तो उस स्थिति में पानी कैसे डालिएगा? नहीं जानते? बंद कर नहीं। गाड़ी चालू उस स्थिति में उस ढक्कन को तो खोल दिए हैं, पानी तो सब उड़ गया है और पानी को इंजन बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि डालें, तो गाड़ी का इंजन चालू कर दें और तब पानी डालें। गाड़ी का इंजन रनिंग करके गर्म में तब पानी डालिएगा, नहीं तो इसका किट कट जाएगा। इसका किट मतलब क्या होता है पता है आपको? किट क्या होता है? नहीं पता है? हाँ, नहीं, किट पता है? नहीं है। एक किट गाड़ी का चेंज करने में 8,000 रुपये मिस्त्री लेगा और किट का दाम पता है कितना है? 10 रुपया। तो क्या है 10 रुपये का किट? आपको बता देते हैं। 10 रुपये का किट होता है जब इंजन नया खोल के बांधता है लोग, चाहे चूड़ी उड़ी चेंज करता है लोग, तो देखिएगा इंजन के ऊपर एक दूसरा इंजन बैठता है तो उसमें एक तरह का लाशा देता है लोग ऐसे सटने के लिए। देता है ना, उसमें एक कपड़ा का या कागज़ का एक
ये भी बैठा देता है लोग, उसके ऊपर फिर से इंजन में वही किट है, उसका 10 रुपये दाम है, उस लाशा का कोई कीमत नहीं है, लेकिन उसको चेंज करने के लिए पूरा इंजन उतारना पड़ता है, फिर से लाशा सटना पड़ता है तब जाके, और गर्म और ठंडा होने से वो लाशा कट जाता है, वहाँ से पानी मोबिल छिड़कने लगता है गाड़ी। इसलिए कभी भी ठंडा गाड़ी में या रनिंग गाड़ी में। ये बताइए कि गाड़ी अगर सुबह में लेकर निकले हैं, जी निकलना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? मोबिल चेक करेंगे, हाँ, पानी देख लेंगे ऑयल है कि नहीं, उसके बाद बैटरी के तार और देख लेंगे। सबसे पहले गाड़ी पर बैठने के पहले क्या कीजिएगा? बैठने से पहले इसको खोल के देखेंगे। सबसे पहले गाड़ी का हवा देखिएगा, चक्का देखिएगा, गाड़ी में पानी देखिएगा, उसके बाद गाड़ी पर बैठिएगा तो सबसे पहले सीट बेल्ट लगाइएगा। जी सीट बेल्ट लगाने के बाद हैंड ब्रेक पहले हटाइएगा, तब जाके ना गियर और कीजिएगा। हाँ। क्या नाम है? मुन्ना कुमार। कई दिन से सीख रहे हैं? सर 14 दिन। गलती हो रहा है, सीखिए। और इधर आइए, क्या नाम है? रंजन शर्मा। रंजन जी, एक चीज़ बताइए, गाड़ी आप रनिंग में लेकर जा रहे हैं और कहीं पे एकदम पतला रास्ता है, रास्ता आपके गाड़ी से एक हाथ इधर और एक हाथ इधर है, और उस समय क्रॉसिंग में कोई गाड़ी आ जाएगा तो क्या कीजिएगा? पीछे कर लीजिएगा। तो पीछे तो वही ना रास्ता, तो आपके गाड़ी से एक हाथ इधर और एक हाथ इधर है, उस समय क्या कीजिएगा? नहीं पता है, आप बताइए। गाड़ी को पहले साइड करेंगे, हाँ, जितना हो सके उतना साइड करेंगे, उसको साइड देंगे, वो अपना गाड़ी निकालेगा, उसके बाद ही गाड़ी जाएगा। गाड़ी जाएगा। गाड़ी अगर हम कहीं देखते हैं, गाड़ी अगर हम लोग कहीं लेकर जा रहे हैं और मान लीजिए कि यहाँ से लेकर उस पुल तक एकदम सकरी रास्ता है, रास्ता एक ही गाड़ी का निकलने का है, चाहे एक तो साइकिल निकलने का है, तो उतना दूर में जब गाड़ी ढुकने वाला कोई होता है तो उसको डीपर के माध्यम से या हॉर्न के माध्यम से उसको इंगित कीजिए कि या तो तुम रुक जाओ नहीं तो हम रुक जाएंगे। उसको डीपर दीजिएगा तो तुरंत वो ब्रेक लगाएगा, हॉर्न पर नहीं लगाएगा लेकिन डीपर पर जरूर लगाएगा। गाड़ी अगर लेकर जा रहे हैं और कुछ दूर तक, पूरा तो सिंगल होगा नहीं, कुछ दूर तक सिंगल है और कहीं आप भी ढुक गए और वो भी ढुक गया, तो उस समय जो पहले डीपर देगा, जो पहले डीपर दे देगा बत्ती जलाकर, वो ढुकेगा, और जो पहले नहीं देगा वो गाड़ी रुक जाएगा। यही नियम है, ठीक है। अब जब रास्ता नहीं है तो कहाँ से दो गाड़ी निकलेगा, कितना साइड कीजिएगा? तो उसका एक ही रास्ता है कि डीपर दीजिए, डीपर दीजिए, हॉर्न दीजिए, वो अगला गाड़ी रोकेगा। अगर वो डीपर हॉर्न दे रहा है तो आपको रोकना है। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या जी? जी सर। अगर रात में आप अगले गाड़ी से क्रॉसिंग करके निकलना चाहते हैं तो उस समय क्या करना पड़ता है? डीपर दीजिए और हॉर्न दीजिए, ठीक है। उस माध्यम से उसको इंगित कीजिए कि हमको आगे निकलना है, तब वो साइड देगा। जो इमरजेंसी, चारों बत्ती क्यों जलाते हैं भाई? इमरजेंसी के समय में गाड़ी में कोई खराबी है, चाहे इमरजेंसी है, तो इमरजेंसी क्या होता है? मतलब गाड़ी में कोई खराबी हो गया, चाहे हम लोग को कोई दिक्कत हो गया, तो चारों बत्ती कोई भी देखेगा तो कुछ दूरी बना के चलेगा। गाड़ी का जो चारों बत्ती जो जलते रहता है वो क्यों जलाते हैं? कोई भी इसी के लिए इमरजेंसी क्या है? जब बीच रास्ते में गाड़ी खराब हो जाती है तो उसके मान जब गाड़ी खराब हो जाएगी तो गाड़ी तो चलेगी नहीं, तो बत्ती क्यों जलाएंगे आप? गाड़ी में कोई ताकि दिक्कत दूसरा रहता है कोई तो मतलब ड्राइवर जैसे मान लीजिए कि ब्रेक फेल, एक आदमी को बोलने दो ना भाई। हाँ बोलो। ताकि दूसरा गाड़ी वाला समझे कि गाड़ी खराब हो चुका है, हाँ। इसलिए उसको चारों बत्ती को मतलब देखेगा तो साइड से ही अपना दूरी बनाकर चलेगा। तो वो दिक्कत क्या है, वो चीज़ हमको समझाइए ना आप लोग। वो दिक्कत क्या है? दिक्कत है कि उसके आसपास नहीं जाए, नहीं टकराएगा, जान जाए कि वो गाड़ी चलने वाली नहीं है, तो नहीं तो जाएगा तो खतरा नहीं, आपको हम बताते हैं। वो चारों बत्ती किस किस परिस्थिति में जलाया जाता है? या तो बहुत ज़्यादा कुहासा है, रास्ता आपको दिख नहीं रहा है, रास्ता आपको एक मतलब 4 डेग के बाद कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो वो चारों बत्ती हम लोग जलाते हैं। इसलिए कि जो हम लोगों का हेडलाइट होता है वो सादा होता है, लेकिन जो छोटा वाला लाइट होता है वो पीला लाइट होता है, और पीला लाइट कुहासा को काटता है, अंधेरे को काट कर निकलता है, उसका किरण जो है बहुत लंबा दूर तक जाता है। तो इसलिए उस लाइट का इस्तेमाल करते हैं कुहासे में, या खूब जोर बरसात हो रहा है, आपको रास्ते का नहीं समझ में आ रहा है, आपका वाइफर भी कम काम कर रहा है, तो वो बत्ती जलाते हैं। दूसरा, कहीं गाड़ी हम पार्किंग कर दिए और अंधकार है, उस समय भी जलाते हैं कि कोई आएगा तो अंधकार में लड़ नहीं जाए, ठीक है। 3-4 जो चीज़ है इस चीज़ में उसका खास प्रयोग किया जाता है। हाँ, ये ज़रूरी है कि वो बत्ती जलने से अगला आदमी को लग में आता है कि वो असमर्थ है
और किसी वजह से असमर्थ हो, वजह चाहे जो भी हो, गाड़ी उससे थोड़ा दूरी बनाकर चले। ये भी एक इंगित है जो आप लोग बताए, लेकिन बाद बाकी जो इंगित हम बोले वो है। अच्छा ठीक है, ये बताइए, ये तो हुआ गाड़ी का बात। और दूसरा बात, अगर आपके गाड़ी में कोई पेशेंट है जिसको इमरजेंसी हमको हॉस्पिटल लेकर जाना है, तो आप बिना लाइट जलाए, बिना हॉर्न बजाए कैसे सभी ट्रैफिक को तोड़ते हुए निकल जाएंगे? लाल कपड़ा से कोई भी कपड़ा लेकर एक हाथ से स्टीयरिंग करेंगे, एक हाथ से डंटा में काहे बानी है भाई? हिलाते निकलेंगे तो डंटा क्यों बोले आप? अपने से एक्स्ट्रा मत जुड़िए, जितना बताया जाता है वही बोलिए। अगर आपके पास कोई इमरजेंसी है और आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो लाल कपड़ा लेकर एक हाथ ऐसे हिलाइएगा तो हर ट्रैफिक आपको सिग्नल देगा और रास्ता क्लियर देगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। उसी समय करना चाहिए जब आपके पास कोई इमरजेंसी हो, ऐसे नहीं। ऐसे कीजिएगा तो कानूनी अपराध है और वो आप पर अपराध का कार्रवाई भी कर सकता है। गाड़ी पर जब भी बैठिए, चाहे जहाँ जाना है, सीट बेल्ट जरूर लगाइए। सीट बेल्ट नहीं लगाइएगा तो गाड़ी एक वीडियो है कि जहाज़ जा रही थी और 800 मीटर ऊपर से, 8000 मीटर से ऊपर से थी, लेकिन जहाज़ का छत उड़ गया तो अब एक बैग हवा उठा तो उसमें सारे लोग बेल्ट पहने थे, एक महिला नहीं पहनी थी, उड़ गई। तो इमरजेंसी जब आसमान में हो सकता है तो धरती पर क्यों नहीं? सीट बेल्ट बिना गाड़ी पर बैठिए तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाइए। और आपके बगल से कोई क्रॉस कर रहा है स्पीड के लिए तो उसे कभी भी आप शर्त मत लगाइए। थोड़ा साइड हो जाइएगा, देखिएगा अगले मोड़ पर वो कहीं गिरा होगा खाई में और छटपटा रहा होगा, इसलिए कभी शर्त मत लगाइए। आप अपने तरीक़ा से चलिए। 40 का स्पीड आपके लिए बहुत अच्छा है, 40 से ऊपर हानिकारक है। कोई ज़रूरी नहीं है, जान से ज़रूरी कुछ भी नहीं है। तो जान बचाने के लिए स्पीड का भी संयम रखना चाहिए। हॉर्न, बत्ती, सीट बेल्ट, इस सब चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? किसको समझ में नहीं आया भाई? हाँ, ये बताइए कि आपको क्या दिक्कत होता है? अभी इतना दिन तो सीखने में सीख लिए, क्या दिक्कत होता है? सर थोड़ा वही क्लच में दिक्कत हो रहा था ना। क्लच? क्या क्लच? क्या कोई दिक्कत? सर कभी दबा जा रहा है। अच्छा, आपको क्या दिक्कत होता है भाई? सर हमको केवल बैक करने में, जैसे दाहिने कटना है तो बैक कट जाता है, यही मतलब। ठीक, आपको क्या दिक्कत होता है भैया? थोड़ा सा कटने में दिक्कत हो रहा है, बैक करने में। अब पीछे कटाते हैं तो आईना में क्यों नहीं देखते हैं? क्यों देखते हैं पीछे मुंह निकाल कर? अरे गलती है। कभी कभी देख लेते हैं। क्या दिक्कत होता है तुमको? सर बैक करने में दिक्कत बैक करने में दिक्कत होता है आपको? सर अभी तो मेरा दूसरा दिन है सर। अभी 2 दिन में क्या सीखे? गाड़ी चलाने को मिला ना? कल पैसा ठग लिया लोग? नहीं सर, मिला है। मिला है? हम तो सुने हैं सारा मोटर पैसा लेता है, सिखाता होता नहीं है, नहीं सर, ऐसा नहीं, लूट लेता है पैसा। जी सर, सिखाया जाता नहीं, है हम तो सुने हैं कि लूट लेता है पैसा, सिखाता नहीं। गलत सुना है सर। क्या पता, क्या बताइए, क्या सीखे आप? बैक करने में सर क्या दिक्कत हो रहा है? बैक? जी सर। क्या नाम है? चुनमुन कुमार। कै दिन से आ रहे हैं? अभी छठा दिन है। छठा दिन है सर। क्या दिक्कत हो रही है बताइए? बैक में 8 बनाने में दिक्कत हो रहा है। कितना दिन से आ रहे हैं? 14 दिन से। 2 दिन से आ रहे हैं, उनको भी वही दिक्कत है। आप 14 दिन से आ रहे हैं तो भी यही दिक्कत है। मास्टर बताते नहीं है तो पैसा काहे देते हैं? बताते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है हमसे स्टेयरिंग। तो मास्टर को पीटते काहे नहीं है? वो बताता नहीं है। मास्टर को कैसे? मास्टर तो हम लोग का गुरु है, हम लोग अरे भाई, तो बताते नहीं है। 14 दिन से आप क्लास कर रहे हैं, आपको बताते नहीं है कि कैसे बैक हो। थोड़ा सा मिस्टेक है, हमसे भी गलती हो जा रहा है। सर क्या दिक्कत हो रहा है? गियर चेंज करने दिक्कत हो रहा है। गियर चेंज करने में? गियर जो वीडियो भेजा जाता है उस वीडियो को देखिए और गाड़ी पे बैठ के गाड़ी मत चलाइए। आराम से क्लच लीजिए, गियर लगाइए 10 बार 20 बार। जैसे गाड़ी खड़ा है, गियर लगाइए। एक चीज़ जान लीजिए, जिसको भी जो दिक्कत है, जिस भी लड़का को जो दिक्कत हो रहा है, गाड़ी दौड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। अपने दिक्कत पे फोकस दे। जो चीज़ उसको नहीं समझ में आता है वही करे, तब जाके वो लड़का उत्तीर्ण होगा और वो सही सीख पाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि हम 10 राउंड मारें। जो चीज़ नहीं आता है, सर हमको ये नहीं आता है, सर अगर बोलेगा कि ना वो मत सीखो तो सर का गलती है। लेकिन आप बताइएगा तब ना सर बोलेंगे कि खाली वही चलाओ। मान लीजिए कि आपको बैक में दिक्कत आता है तो आप कहिए सर हम बैके चलाएँगे आज, मत चलाइए दूसरा कुछ। पहले कखो ग याद करबो तब न चढ़ जाओ पर जी बजी। बात सही है कि नहीं? पहला प्लेटफॉर्म आप चढ़ेंगे नहीं तो टॉप पर कैसे जाइएगा? तो जो चीज़ दिक्कत है वो मास्टर को बोलिए कि हमको सर 15 मिनट अगर मिलेगा गाड़ी तो हम वही चीज़ सीखेंगे। सीख लेंगे, आज सीख लेंगे, कल सीख लेंगे, क्लियर हो जाएगा तो दूसरा स्टेप 2 दिन के बाद सीखेंगे। लेकिन जो स्टेप से आपको डर लगता है
उस स्टेप पर बहुत ज़्यादा फोकस कीजिए आप लोग और सीखिए। नहीं तो परीक्षा देने जाइएगा, 2 मिनट का परीक्षा है बिहार पुलिस का, और फेल तो फेल। तो ये 1 महीना का जो परिश्रम आप लोग कर रहे हैं सब फेल। मान लीजिए कि हम क्लास 1 से लेकर 10 तक पढ़े, मैट्रिक की परीक्षा में गए, फेल हो गए, तो मतलब पढ़ाई करने का मतलब क्या है? क्या मतलब है भाई? काहे करेंगे पढ़ाई कि हम जाके बोर्ड का परीक्षा में गए, फेल हो गए? तो आप लोग यहाँ से तैयारी किए, बिहार पुलिस में गए, वहाँ जाके गए तो सट गया झंडा में गाड़ी, आपको निकाल दिया। तो फिर सीखने से फ़ायदा क्या है? जो नहीं आता है उसी को फोकस कीजिए, उसी को सीखिए। आप लोग समझ में आ रहा है? कल से यही कीजिएगा। क्या जी? जी सर, जी सर, जी सर। क्या जी ठाकुर जी? शर्मा जी। अच्छा ये बताइए, शर्मा जी अच्छे हैं कि ठाकुर जी अच्छे हैं? दोनों अच्छे हैं। विशेष कौन है? चलिए, काफ़ी लड़के हैं, ये हंसने के लिए बोले, सभी लोग अपने अपने जगह पर। एक चीज़ देखिए, एक दिन ये उंगली बोल रहा था कि हम बड़े हैं, ये बोला हम सबसे बड़े हैं, ये बोला हम सबसे बड़े हैं, ये बोला तो हम सबसे मोटा तगड़ा है, हम बड़े हैं। तो बोला कैसे? बोला हम सबसे बड़े हैं। ये बोला कि हम हैं, और ये बोला कि हम तो बिचली हैं, सबसे लम्बा है। आई बोला हम तो सबसे पैसा वाले हैं, जितना हीरा मोती का अंगूठी इसी में पहनता है लोग, ये भी बोलता है पहनता है लोग। तो बोला ठीक है, आप लोग सभी लोग बड़े हैं। सभी लोग एक आदमी के पास गया, बोला बताइए भाई कि इसमें से 5 में से बड़ा कौन है? तो वो क्या किया कि एक मिठाई दे दिया और बोला कि अंगूठा आप उठा के खा लो। अंगूठा पूरा प्रैक्टिस किया, नहीं उठ पाया, इसको बोला तो आप उठा के खा लो। मैंने 5 उंगली को वो दिया मिठाई कि आप उठाइए और खा लीजिए। तो 5 उंगली में से कोई भी उंगली उस मिठाई को उठाकर खा नहीं पाया। तो जिसके पास ये मामला था वो बोला कि देखिए आप लोग संगठित हैं तो आपका सबका बराबर का हिस्सा है, सब बड़े हैं। संगठित नहीं है तो कोई बड़ा नहीं है। तो समाज में एक दूसरे से जुड़ कर रहना चाहिए, तभी बड़े हैं। ना कोई छोटा ना कोई बड़ा होता है। ठीक है, चलिए।